जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका लीगल जंक्शन परिवार में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिले और उससे आप लाभान्वित हो सकें। लीगल जंक्शन पर हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मर्डर कल्पेबल होमिसाइड के बारे में BNS 2023 में मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड पूरा फर्क, सेक्शन और पनिशमेंट्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये वही टॉपिक है जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट और पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। 304, 299, 300 यानी 304, 299 और 300। लेकिन ध्यान रखिए ये IPC का सेक्शन था। आज हम बात करने वाले हैं BNS 2023 के लिए सेक्शन के साथ। BNS 2023 का बेसिक फ्रेमवर्क IPC 1860, भारतीय न्याय संहिता 2023, इफेक्टिव 1 जुलाई 2024, टोटल सेक्शन 358। BNS का ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट नहीं, जस्टिस प्लस डिटरेंस प्लस रिफॉर्म है। कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100 BNS सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड BNS 2023। सेक्शंस आप लोग देख लेंगे, कई बार सेक्शंस गलत भी हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी की डेथ कोज करता है इंटेंस या नॉलेज के साथ, तो उसे कल्पेबल होमिसाइड कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की डेथ कोज करता है इंटेंशन या नॉलेज के साथ, तो उसे कल्पेबल होमिसाइड कहा जाता है। की एलिमेंट्स: डेथ कोज्ड, इंटेंशन और नॉलेज, एक्ट डायरेक्ट लिंक्ड टू डेथ। IPC इक्विवेलेंट सेक्शन 299 IPC। सेक्शन 101 BNS मर्डर। हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता। मर्डर तब होता है जब इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो, एक्ट इतना डेंजरस हो कि डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन हो। फायरमैन से सीधा विटल पार्ट पर शूट, जहर देना जान से मारने के इरादे से। IPC सेक्शन 300 IPC पनिशमेंट वर्सेस मर्डर। सेक्शन 103 BNS सेक्शन 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर, डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन। जज फैक्ट और ब्रूटैलिटी देखकर डिसाइड करता है। IPC इक्विवेलेंट सेक्शन 302 IPC Culpable homicide not amounting to murder section 105 BNS. Punishment: life imprisonment or 10 years imprisonment, fine. Section 304 IPC equivalent. डिफरेंस टेबल: इंटेंशन लेसर स्ट्रॉन्ग। सेक्शन 101 अगर इंटेंशन कम है और ज़्यादा है तो इस 101,
और अगर कम है तो 100। मतलब सर्टेनिटी ऑफ डेथ, नॉट श्योर, ऑलमोस्ट श्योर, सेक्शन 101। अगर श्योर नहीं है तो 100। पनिशमेंट सेक्शन 105, 103, 101 के लिए 103 और 100 के लिए 105। अगर आप जुडिशरी, एपीओ, एसआई या लॉ स्टूडेंट हो तो बीएनएस के सेक्शंस नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। आईपीसी लिखने पर आंसर गलत हो सकता है, इसलिए आपको बीएनएस की धाराओं को याद करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो बीएनएस में बहुत सारे सेक्शंस हैं, आप देख सकते हैं। और अब इफेक्ट में बीएनएस से आईपीसी को हटा दिया गया है, क्योंकि आईपीसी में बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो लेंदी थे। बीएनएस में क्लैरिटी दिया गया है, एक आम आदमी भी बीएनएस को समझ सकता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि बीएनएस अब बदल चुका है और आईपीसी चेंज हो चुका है। आईपीसी एक आम इंसान के लिए है। पहले क्या होता था कि कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी बहस हो रहा है या किसी भी प्रकार का कोई भी हियरिंग हो रहा है तो जज और वकील के बीच में बात हो रही है। जज वकील से क्या कह रहा है, वकील जज से क्या कह रहा है, तो वो लीगल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जिसका केस है उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आईपीसी में इस प्रकार की बातें थी। बीएनएस आम भाषा में लिखा गया है ताकि आम लोग उसको समझ सकें, आम जनता भी उसको समझ सकें। और लीगल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया है बेयर एक्ट्स में, लेकिन सीधा और सरल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है ताकि बहुत सारे जो लोग हैं वो समझ सके इस चीज को और उनका जो केस है उसके बारे में वो भी नॉलेज ले सकें। और जज में और वकील में क्या वार्तालाप हो रहा है, क्या बातचीत हो रहा है लीगल लैंग्वेज में, तो वो भी एक आम इंसान भी समझ सकता है, जिसके कारण बीएनएस को लाया गया। बीएनएस में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आईपीसी में क्या था कि डिजिटल एविडेंसेस को मान्यता उतना नहीं दिया जाता था, ना के बराबर। जैसे कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, चैट्स हो गया, इन सब चीज़ों को ज़्यादा मान्यता नहीं दिया जाता था। लेकिन बीएनएस 2023 में, क्योंकि अब देखिए डिजिटल इंडिया है, डिजिटलीकरण है और साइबर क्राइम्स वगैरह भी उतना एडेड नहीं था 2000 मतलब आईपीसी में, जिसके कारण बीएनएस लाया गया। बीएनएस 2023 की मांग है इसलिए हुई क्योंकि बहुत सारे डिजिटल जो अपराध हो रहे हैं, डिजिटल अपराध के कारण इसमें बहुत सारे एविडेंस को स्वीकार किया जाने लगा, चैट्स को स्वीकार किया जाने लगा। लोगों को मतलब अभी बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को समझ सके और उसके लिए कानून बन सके। और अब जैसे मोबाइल ही है, किसी का मोबाइल कोई छीन लिया तो बहुत सारा चीज़ है, उसमें बहुत सारी धाराएं लगती थी। तो अब उसको पूरी तरह से क्लियर किया गया है कि वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हर चीज़ को बढ़िया से क्लैरिफाई किया गया है बीएनएस में। तो बीएनएस 2023 की ज़रूरत बहुत ज़रूरी थी क्योंकि डिजिटल इंडिया के लिए और डिजिटल अपराधों के लिए बीएनएस 2023 का बहुत मांग था, जिसके कारण उसको लाया गया है। वो आम आदमी के लिए है। बीएनएस 2023 आम इंसान भी उसको समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता महाकाली। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं। किसी प्रकार की लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैसेज करें, कॉल ना करें। मेरी टीम के सदस्य आफ्टर दैट आपसे बात करवाएंगे मेरा। जय हिंद, जय माता महाकाली, हर हर महादेव।